नमस्कार दोस्तों, राकेश गुप्ता सर के जीके एंड मैथ्स ट्रिक क्लास में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। हम इसमें आपको आज सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे और भारत की नदियाँ जितनी भी हैं उन सबको ट्रिक के द्वारा समझेंगे। और मेरा विश्वास है कि मेरा जो ट्रिक रहेगा वो आपको बहुत काम आने वाला है और आने वाले आपके हर एग्जाम में यह आपकी बहुत ही मदद करेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एस्च्यूरी और डेल्टा को, क्योंकि एग्जाम में हमेशा एस्च्यूरी और डेल्टा का बारे में पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो एस्च्यूरी और डेल्टा को हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश किया करेंगे। देखिए एस्च्यूरी क्या होता है। सागर तट पे स्थित खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है उसे हम एस्च्यूरी कहते हैं। आपको जो नदियाँ एस्च्यूरी बनाती है उसमें आपको नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो एस्च्यूरी का निर्माण करती है। आपको एस्च्यूरी को ज्वारमंद मुख का भी हम कह सकते हैं उसको। इसके बाद हम डेल्टा देखते हैं कि डेल्टा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जब हमारा इतिहास पढ़िएगा तो मगध राज्य है वो बहुत ही आपको विशाल था और वो आपको उस समय का बहुत ही कहा जाता है कि वो धनवान था। क्यों? क्योंकि देखिए मगध राज्य 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है और जहाँ जो नदियों के बीच में आपको जो भी राज्य बसता है वो राज्य बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग अनाज बेच के ही आपको कोई भी राज्य धनी होता था, क्योंकि उस वक्त इतनी सारी कंपनियां थोड़ी ना होती थी। आपको जो भी होते थे, आपको व्यापार या कोई भी हो क्या करते थे, वो किसान हुआ करते थे। आप इसमें देख सकते हैं, इस पिक्चर को अच्छे से आप देखिए। इस पिक्चर में क्या है, आपको गंगा नदी का आपका हम ये डेल्टा समझाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जो डेल्टा बनाती है वो गंगा नदी ही बनाती है। और इसमें आप देख सकते हैं आपको डेल्टा किस तरह आपको मिट्टियाँ लेके आ रही है और वो मिट्टी आपको एक जगह पे डिपॉजिट करती है और फिर वो नदी जाके सागर में मिल जाती है आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेल्टा मैप के द्वारा इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको। आप इस मैप में देख सकते हैं आप किस तरह आपको एक नदी आई है और किस तरह वो आपको मिट्टी डिपॉजिट की है और उसके बाद वो सागर में मिल रही है। आपको एक तरह से मैप व्यू आपको दिखा रहे हैं कि ये, क्योंकि कहा जाता है कि पिक्चर देख के अगर आप समझते हो तो वो समझना बहुत ही आसान होता है। इसलिए पिक्चर के द्वारा आप अगर देखते हो तो वो समझना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब आप पिक्चर देखोगे ना तो आप कभी भी एग्जाम दोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, राकेश सर थे जो हमें पिक्चर के द्वारा समझाए थे और हमें समझ में बहुत ही अच्छा आया था। एक और पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें किस तरह आपको नदियाँ आपको समुद्र में मिलने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है आपको, और किस तरह मिट्टी आपको डिपॉजिट करती है। देखिए सबसे ज्यादा आपको जो डेल्टा बनाती है, अब उन नदियों के बारे में देखेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये डेल्टा का निर्माण करती है आपको। अब हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। आपको हमारे भारत में 3 ही मेन ड्रेनेज सिस्टम है। आपको सबसे पहले हम देखेंगे, आपको यह देखिए, पहले ये समझते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कहते किसे हैं। ड्रेनेज सिस्टम यह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। देखिए भारत का ड्रेनेज सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ है। आपको पहला तो आपको हो गया हिमालय क्षेत्र, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी नदी की धाराएं जो बहकर आती है वो मुख्य नदी की सहायक नदियां कहलाती है। आपको आप जैसे देख सकते हैं कि किस तरह आपका हमारा ड्रेनेज सिस्टम हमारा भारत में काम करता है, किस तरह से पहाड़ से आपको पानियां आती है और एक नदी की आपको विशाल रूप ले लेती है और किस तरह वो जाके समुद्र में जाके मिलती है आपको। आप इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं। आपको देखिए ट्रिक क्या होता है ना, आपको चीजों को समझिए, चीजें जितनी आसानी से आप समझोगे वो उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह आपको
किस तरह पहाड़ से पानी आती है और एक नदी की आपको रूप लेती है और वो नदी जाके आपको समुद्र में मिलती है। तो समुद्र में मिलने से पहले कोई भी नदी जब निकलती है तो आपको बहुत सारे राज्य से आती है आपको, और जब वो बहुत सारे राज्य से आएगी तो वो अपने साथ बहुत ही मिट्टी लेके आएगी, और वो मिट्टी क्या करेगी, आपको डेल्टा का निर्माण करेगी। इसी चीज को तो हमें समझना है। हम यही तो एग्जाम में क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, और इस चीज को हम आज अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हमें। अब देखिए, सबसे पहले हम जो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे वो हिमालयी अपरवाह तंत्र यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे आपको। और इसमें हम क्या देखेंगे कि हिमालय से आपको सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो आपको बनेगा वो अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर पूरा हम देखें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उतना लंबा नहीं करना है, बस हमें जो है मेन वो समझना है हमको। देखिए, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र देखेंगे हम, सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु नदी ये 3 देशों में से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। ये चीन में आपको तिब्बत से होकर आती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं आप किस तरह से आपको सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए चीन में प्रवेश करती है, और चीन में प्रवेश करने के बाद ये किस तरह अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। अरेबियन सी में मिलने से पहले इसमें आपको 5 नदियां हैं जो आके मिलती है आपको, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी हम आपको हम इस डायग्राम के थ्रू आपको निमन से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह आपको चाइना से निकलते हुए किस तरह भारत में प्रवेश करती है, और भारत के बाद किस तरह पाकिस्तान में होती है। हम इसमें आगे ये भी पढ़ेंगे कि सिंधु समझौता हमारा जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपको। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझाएं हम, कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो और हर टॉपिक हर चीज आपको निमन से समझ में आए। तो इस पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पिक्चर में आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा कि किस तरह आपको कहाँ से आपको चलना शुरू करता है, और इसमें किस तरह आपको कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिलती है आपको। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित बालूचिस्तान से होते हुए ददिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की बहुत कोशिश की है कि आपको समझना बहुत ही आसान हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इस नदी की कुल लंबाई आपको 2880 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, सिंधु नदी भारत के लेह शहर के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख नदियां आकर मिलती है, जिन्हें सहायक नदियां कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं, देखिए जो भी नदियां बहते हुए एक बड़ी नदी में जाके मिले तो उसे ही सहायक नदियां कहते हैं। आप इस पिक्चर में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आए कि किस तरह आपको सहायक नदियां आके आपको मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, सतलज, इंदर, ये सब क्या है, आपको आके किस तरह आपको सिंधु नदी में मिली है। तो चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, यही आपको है जो प्रमुख नदियां आपको है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद अभी और भी वीडियो आने वाले हैं, उस वीडियो में आपको और ही ट्रिक के थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छा मैं वीडियो लाऊं कि आपको हर चीज अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू।